हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आइए चर्चा करते हैं मेंस के एक और प्रश्न को। क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण के कारणों और उसके प्रभावों पर चर्चा कीजिए। साथ ही भारत सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। आज 16 सितंबर है, ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस मेंस में अक्सर पूछे जाते रहते हैं कि इम्पॉर्टेंट हॉट टॉपिक है ओजोन लेयर। ठीक, इसमें प्रश्न में आपसे पूछा गया है ओजोन परत के क्षरण के कारणों की और उसके क्या प्रभाव हैं उसकी चर्चा करनी है। लगभग 150 से 200 शब्दों में आपको आंसर लिखना था। तो एक इंट्रोडक्शन देंगे। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में लगभग 15 से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, उसको अवशोषित कर लेती है। अगर इसका क्षरण हो जाए तो क्षरण होने पर जीवन के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न हो जाते हैं पृथ्वी पर। इस तरीके से आपने एक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब क्षरण के कारणों की अगर बात करें तो कारणों में सीएफसी सबसे बड़ा कारण था, हेलोन, उसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे रसायनों का उत्सर्जन जो पृथ्वी के द्वारा किया जाता है। तो जैसे सीएफसी हो गया, हाइड्रोजन्स हो गए जितने, उसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इन सारी चीज़ों का उत्सर्जन वो ओजोन की परत को, ओजोन के मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करता है। वहीं एक औद्योगिक प्रदूषण, एरोसोल स्प्रे का बढ़ता प्रयोग, ये भी ओजोन लेयर के लिए एक बड़ा कारक है क्षरण का। उसके अलावा उच्च ऊंचाई पर वायुयान संचालन से नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और ये भी एक मुख्य कारण है। तो इस तरीके से आपने कुछ कारणों को गिना दिया। अब प्रभावों की बात करते हैं। तो अगर ये लेयर का क्षरण होता है ओजोन लेयर का, तो त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा प्रणाली जो इम्यून सिस्टम है उस पर प्रतिकूल प्रभाव, कृषि उत्पादन और समुद्री जो पारिस्थितिकी है उस पर नकारात्मक प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जैसी स्थिति देखने को मिलती है। आपने कारण बता दिए पॉइंट वाइज और प्रभाव की चर्चा कर दिया। भारत सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए, तो यही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 16 सितंबर 1987 को, उसके संशोधनों पे भारत सरकार ने हस्ताक्षर किया, उसके अनुपालन को सुनिश्चित किया। दुनिया का एक ऐसा ये प्रोटोकॉल है जिसको पूरी दुनिया ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। अब तक के प्रोटोकॉल्स में ओजोन अपक्षयकारी पदार्थ जितने हैं उनके विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम बनाया गया सन 2000 में। और वैकल्पिक गैस जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया गया, सीएफसी को रोका गया। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जागरूकता अभियान और अनुसंधान जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब एक कंक्लूजन से अपने आंसर को आप कंप्लीट करेंगे कि ओजोन परत की सुरक्षा वैश्विक सामूहिक जिम्मेदारी है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन करते हुए इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, परंतु दीर्घकालीन सफलता के लिए तकनीकी नवाचार, जन जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनिवार्य है। तो इस तरीके से कितना आसान है, आप अपने आंसर को डिजाइन कर सकते हैं, आंसर राइटिंग को कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अपने नॉलेज को बूस्ट करिए, प्लस आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। रोज़ एक आंसर लिखिए। डेली शाम को 8 बजे हम आपके साथ एक आंसर पर डे डिस्कस कर रहे हैं, इसी को आप आधार बना लीजिए। इस तरीके से जो जो आंसर डेली डिस्कस हो रहे हैं उनकी आंसर राइटिंग करिए। जब 4 5 6 प्रश्न इकट्ठे हो जाए तो फिर उनको एक साथ बैठ करके भी लिखिए। फिर देखिए आपका अपने आप इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा।